तो फाइनली दोस्तों ब्रे वाइट रिटर्न आ ही चुके हैं और शायद ब्रे वाइट अपने ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में रिटर्न आए हैं। ब्रे वाइट अब रिटर्न आके क्या करेंगे ये सब जानने के लिए और एक्सट्रीम रूल्स में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक्सट्रीम रूल्स का सबसे पहला मैच था ब्रुकलिन ब्रुक्स वर्सेस इंपीरियम के बीच में और इस मैच में ब्रुकलिन ब्रुक्स ने द इंपीरियम को हरा के इस मैच के विनर बन गए। और उसके बाद हुआ स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए रोंडा रोजी वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। इस मैच में रोंडा रोजी ने सबको शॉक कर दिया जब रोंडा रोजी लिव मॉर्गन को हरा के न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन गई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी लिव मॉर्गन हंस रही थी और ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि लिव मॉर्गन टाइटल हारने के बाद हंस क्यों रही है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिला एज वर्सेस फिन बैलर का मैच। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था। जजमेंट डे ने आके एज को मारने की कोशिश की लेकिन एज का साथ देने के लिए वहां पर आ गई बेथ फिनिक्स। इस सेगमेंट को देख के ऐसा लग रहा था कि अब बस एज जीतने ही वाला है। एज ने बैक टू बैक फिन बैलर को 3 बार स्पीयर दिया और ऐसा लग रहा था कि अब एज जीत ही जाएगा। लेकिन तभी रिया रिप्ले ने बेथ फिनिक्स के ऊपर अटैक कर दिया और जजमेंट डे के तीनों मेंबर यानी कि डैमियन प्रिस्ट, डोमिनिक और फिन बैलर ने एज के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर रिया रिप्ले एज को धमकी देने लगी कि वो बेथ फिनिक्स को मारेगी अगर एज ने आई क्विट नहीं बोला तो। और रेटेड आर सुपरस्टार एज को अपनी बीवी को बचाने के लिए आई क्विट बोलना पड़ा। तो इस मैच में फिन बैलर ने एज को हरा दिया। रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए हुआ बियांका बेलर वर्सेस बेली का मैच। इस मैच में पूरी डैमेज कंट्रोल आके बेली के ऊपर हावी होने की कोशिश कर ही रही थी लेकिन बेली ने अकेली ही पूरी डैमेज कंट्रोल को संभाल लिया और पूरी डैमेज कंट्रोल को हरा के अपने टाइटल को रिटेन किया। और आते हैं अब एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल का मैच। और इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे डैनियल कॉर्मियर। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे, डैनियल कॉर्मियर के ऊपर अटैक करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मैच काफी अच्छा था और इस मैच में मैट रिडल ने आखिरकार सबमिशन देके सेथ रॉलिंस को टैप आउट करवा ही दिया और सेथ रॉलिंस को हरा के इस मैच के विनर बन गए मैट रिडल। और उसके बाद ये अनाउंस हो गया कि एक्सट्रीम रूल्स खत्म हो रहा है। हम लोगों को ऐसा लगा कि एक्सट्रीम रूल्स में कोई रिटर्न नहीं आएगा लेकिन तभी लाइट ऑफ हो गई और सबको ये समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो रिटर्न आ रहा है। और फिर हमें ब्रे वाइट का द फिन का जितने भी फायर फन फ्लाई हाउस में टॉयज से सब टॉयज दिखने लगे जैसे कि चील, उसके बाद व्हाइट रैबिट, सारे टॉयज वहां दिखने लगे। ब्रे वाइट का फायर फन फ्लाई हाउस भी दिखा जो कि रैंडी ऑर्टन ने जला दिया था। और उसके बाद हमें कमेंट्री टेबल पे द फिन का मार्क्स भी दिखा और तब सब कोई समझ गए कि ब्रे वाइट रिटर्न आने वाले हैं। और फिर फाइनली एक डोर ओपन हुआ और ब्रे वाइट रिटर्न आ गए। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रे वाइट द फिन के कैरेक्टर में रिटर्न आए या ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ब्रे वाइट ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में रिटर्न आए। द फिन का कैरेक्टर अभी WWE से चला गया है और अब WWE में फिर से वापस आए हैं ब्रे वाइट अपने पहले वाले कैरेक्टर यानी कि ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में। लेकिन सवाल ये कि ब्रे वाइट अब WWE में रिटर्न आके करेंगे क्या। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रे वाइट यानी कि द फिन से उनके टाइटल को छीना था रोमन रेक्स ने। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रे वाइट रिटर्न आके रोमन रेक्स को टारगेट करे और एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो गया तो ये सेगमेंट काफी कमाल का और काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फाइनली दोस्तों काफी इंतजार करने के बाद ब्रे वाइट रिटर्न आ चुके हैं और अब हमें ब्रे वाइट और रोमन रेक्स का मैच कभी भी देखने को मिल सकता है। ब्रे वाइट अपने पुराने कैरेक्टर ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में रिटर्न आए। तो दोस्तों ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रॉ में यानी कि रॉ के सीजन प्रीमियर में ब्रे वाइट किसके ऊपर अटैक करेंगे और क्यों अटैक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि ब्रे वाइट के रिटर्न से आप लोग कितने खुश हो और आप लोग क्या चाहते हो कि ब्रे वाइट द फिन के कैरेक्टर में रिटर्न आए या फिर अपने पुराने कैरेक्टर ईटर ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर में रिटर्न आए और वो आके किसके ऊपर अटैक करे या किसको चैलेंज करे, रोमन रेक्स को या किसी और दूसरे सुपरस्टार को। ये सारी बातों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।